भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति का रहस्य जो आज तक कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान की मूर्ति अधूरी है, फिर भी पूरी दुनिया उन्हें सबसे पूर्ण भगवान मानती है। एक ऐसा रहस्य जिसे देखने की अनुमति आज तक किसी को नहीं मिली। एक ऐसा चमत्कार जहां भगवान हर 12 साल में अपना शरीर बदलते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व कभी नहीं बदलता। उड़ीसा के पवित्र पुरी धाम में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। कहा जाता है कि यहां भगवान आज भी सांस लेते हैं, आज भी अपने भक्तों के बीच चलते हैं और आज भी अपनी रहस्यमयी लीलाओं से दुनिया को चकित करते हैं। लेकिन आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है? क्या है उस ब्रह्मा तत्व का रहस्य और क्यों इस रहस्य को कोई देख नहीं सकता? आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा को, जिसे सुनकर आपकी भक्ति और विश्वास दोनों और भी गहरे हो जाएंगे। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच अदृश्य युद्ध चल रहा था। जब मनुष्य का हृदय धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं में उलझता जा रहा था और सच्ची भक्ति का प्रकाश मंद पड़ने लगा था, उसी समय ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अपने दिव्य धाम वैकुंठ में विराजमान थे और वे अपने भक्तों की पीड़ा को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे मनुष्य उन्हें पाना चाहता है, लेकिन उनके साक्षात दर्शन दुर्लभ हो चुके हैं। उसी क्षण भगवान के हृदय में एक अद्भुत करुणा जागी और उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर एक ऐसे रूप में प्रकट होंगे जो न केवल रहस्यमयी होगा, बल्कि ऐसा होगा जिसे देखकर हर भक्त को ये अनुभव होगा कि भगवान उसके सबसे निकट है। उसी समय पृथ्वी के पूर्वी तट पर समुद्र के किनारे एक पवित्र राज्य था, जिसका वातावरण अत्यंत दिव्य था। वहां की हवाओं में भक्ति की सुगंध थी, वहां के जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और वहां का राजा अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु का अनन्य भक्त था। यह राजा दिन रात केवल भगवान के ध्यान में लीन रहता था। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वो भगवान के उस स्वरूप के दर्शन करे जो इस पृथ्वी पर साक्षात विराजमान हो। वो अक्सर रात में महल की छत पर बैठकर आकाश के तारों को देखता और सोचता कि क्या कभी भगवान स्वयं उसके राज्य में आएंगे, क्या कभी उसे भगवान की सच्ची सेवा करने का अवसर मिलेगा। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, जब समुद्र की लहरें शांत होकर मानो कोई रहस्य फुसफुसा रही थी, जब आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से धरती को स्नान करा रहा था, उसी समय राजा अपने कक्ष में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके कक्ष में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश साधारण नहीं था, उसमें एक दिव्य ऊर्जा थी। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्वरूप में बदलने लगा और उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि उसे देखकर राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। राजा तुरंत उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका शरीर कंपित हो उठा। भगवान ने मधुर स्वर में कहा है, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं तुम्हारे राज्य में एक विशेष रूप में प्रकट हूं। मैं समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। वही मेरा नया स्वरूप होगा। उसी से मेरी मूर्ति बनाई जाएगी और मैं उसी में सदा के लिए निवास करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, मेरा यह स्वरूप साधारण नहीं होगा, उसमें एक महान रहस्य छिपा होगा। ये कहकर भगवान धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन हो गए और कक्ष फिर से अंधकार में डूब गया। राजा की नींद पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया था। उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें समुद्र तट पर जाने का आदेश दिया। सेवक तुरंत घोड़ों पर सवार होकर समुद्र की ओर दौड़े। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल लकड़ी तैर रही थी, लेकिन वो साधारण लकड़ी नहीं थी। उसमें से एक हल्का स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था।
लहरें उसे किनारे तक ला रही थी, मानो स्वयं समुद्र उसे भगवान के आदेश से पहुंचा रहा हो। जैसे ही सेवकों ने उस लकड़ी को छुआ, उनके शरीर में एक दिव्य कंपन हुआ। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने स्वयं भगवान को स्पर्श किया हो। उन्होंने तुरंत उस लकड़ी को अत्यंत सावधानी से उठाया और महल में ले आए। जब राजा ने उस लकड़ी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसने तुरंत उस लकड़ी के सामने दीप जलाया, फूल चढ़ाए और प्रणाम किया। उसी का क्षण पूरे महल में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। ऐसा लगा मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि उस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इस दिव्य कार्य को कर सकता है, वो महल में आए। कई महान शिल्पकार आए। उन्होंने उस लकड़ी को देखा, लेकिन जैसे ही वे उसे काटने का प्रयास करते, उनके हाथ रुक जाते। उन्हें ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। दिन बीतते गए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को छूने का साहस नहीं कर पाया। राजा चिंतित हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु, आपने स्वयं ये कार्य आरंभ किया है, कृपया इसे पूर्ण भी करें। उसी रात जब राजा प्रार्थना कर रहा था, तभी महल के द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसका शरीर साधारण था, उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसने राजा से कहा, है राजन, मैंने सुना है कि तुम्हें एक मूर्तिकार की आवश्यकता है। मैं ये कार्य कर सकता हूं। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे उस वृद्ध में कुछ दिव्यता का अनुभव हुआ। उसने तुरंत उसे अंदर बुलाया और उस दिव्य लकड़ी को दिखाया। वह वृद्ध ने लकड़ी को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, इसमें स्वयं भगवान का निवास है। मैं इससे उनकी मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं, तब तक कोई भी मुझे नहीं देखेगा। यदि किसी ने भी दरवाजा खोला, तो मैं तुरंत कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने बिना किसी संदेह के उसकी शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि उसके हृदय में विश्वास था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान द्वारा भेजा गया है। अगले ही दिन वृद्ध ने एक कक्ष में स्वयं को बंद कर लिया और मूर्ति बनाना शुरू किया। बाहर पूरा राज्य प्रतीक्षा कर रहा था। हर दिन कक्ष के अंदर से लकड़ी काटने की आवाज आती, छेनी की ध्वनि गूंजती, और हर ध्वनि के साथ लोगों का उत्साह बढ़ता। उन्हें विश्वास था कि जल्द ही भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस दिव्य कार्य के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आने वाले समय में पूरे संसार को चकित कर देगा। और यही वो क्षण था जब भगवान की सबसे रहस्यमयी लीला आरंभ हो चुकी थी। एक ऐसी लीला जो केवल मूर्ति निर्माण की कहानी नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान के प्रेम, त्याग और रहस्य का अद्भुत प्रमाण बनने वाली थी। और कोई नहीं जानता था कि उस बंद कक्ष के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है। क्या वो वृद्ध वास्तव में एक साधारण मनुष्य था, या स्वयं कोई दिव्य शक्ति? और क्या भगवान का स्वरूप वैसा ही होगा जैसा लोग कल्पना कर रहे थे, या उससे भी अधिक रहस्यमयी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में छिपे थे, और पूरे राज्य की सांसें मानो उसी कक्ष के द्वार पर अटक गई थी, क्योंकि वहां केवल एक मूर्ति नहीं बन रही थी, वहां स्वयं भगवान अपने नए रहस्यमयी स्वरूप में प्रकट होने की तैयारी कर रहे थे। और ये लीला आगे चलकर पूरी मानवता के लिए भक्ति, विश्वास और दिव्य रहस्य का सबसे बड़ा प्रमाण बनने वाली थी। जैसे ही वो वृद्ध रहस्यमयी शिल्पकार उस बंद कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया, पूरे महल में एक अद्भुत शांति छा गई, मानो स्वयं समय भी रुककर उस दिव्य कार्य को देखना चाहता हो। राजा ने उस कक्ष के बाहर विशेष पहरा लगा दिया और आदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में उस द्वार को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि ये केवल एक मूर्ति निर्माण नहीं था, ये स्वयं भगवान के नए स्वरूप का जन्म था। और उस कक्ष के भीतर जो कुछ भी हो रहा था, वो एक साधारण मानव की समझ से परे था। पहले दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ी, उसी समय उस कक्ष के भीतर से छेनी और हथौड़ी की
धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज साधारण नहीं थी, उसमें एक लय थी, एक दिव्यता थी। हर चोट मानो कोई मंत्र जप रही हो। महल के बाहर खड़े सैनिक और सेवक उस ध्वनि को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा लगता मानो हर चोट के साथ वातावरण में एक अदृश्य ऊर्जा फैल रही हो। राजा स्वयं हर दिन उस कक्ष के बाहर आकर बैठ जाता और ध्यान में लीन होकर भगवान का स्मरण करता। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, श्रद्धा और प्रतीक्षा। दिन बीतते गए और हर दिन वही दिव्य ध्वनि सुनाई देती रही। पूरा राज्य इस रहस्य से भरा हुआ था कि आखिर उस बंद कक्ष के भीतर क्या हो रहा है। लोग दूर दूर से आकर महल के बाहर खड़े हो जाते और भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते। समय के साथ ये प्रतीक्षा और भी गहरी होती गई। हर बीतते दिन के साथ लोगों का विश्वास और उत्साह बढ़ता गया, लेकिन साथ ही एक अदृश्य रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था, क्योंकि कोई भी उस वृद्ध शिल्पकार को देख नहीं पा रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो खाता है या नहीं, सोता है या नहीं, लेकिन फिर भी कक्ष के भीतर से आने वाली ध्वनि ये प्रमाण देती थी कि वो कार्य निरंतर चल रहा है। राजा की रानी भी इस रहस्य से अत्यंत प्रभावित थी। वे अक्सर राजा से पूछती कि आखिर वो वृद्ध कौन है और क्यों उसने ऐसी शर्त रखी है। राजा केवल इतना ही कहते कि ये भगवान की इच्छा है और हमें केवल विश्वास रखना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समय ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। एक दिन अचानक कक्ष के भीतर से आने वाली ध्वनि बंद हो गई। पहले दिन सभी ने सोचा कि शायद वृद्ध विश्राम कर रहा होगा, लेकिन जब दूसरा दिन बीता और फिर भी कोई आवाज नहीं आई तो महल में चिंता फैलने लगी। सैनिकों ने राजा को सूचना दी कि अब उस कक्ष के भीतर से कोई ध्वनि नहीं आ रही है। यह सुनकर राजा का हृदय बेचैन हो उठा, लेकिन उन्होंने स्वयं को शांत रखा और सोचा कि शायद ये भी उस दिव्य प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और कक्ष से कोई आवाज नहीं आई, राजा और रानी की चिंता बढ़ती गई। रानी का हृदय भय से भर गया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यदि उस वृद्ध को कुछ हो गया तो, यदि वो भूखा प्यासा है, यदि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो क्या हम केवल अपनी जिद के कारण उसे कष्ट सहने दें? राजा स्वयं भी इस चिंता से मुक्त नहीं थे, लेकिन उन्हें उस वृद्ध की शर्त याद थी और उससे भी अधिक उन्हें भगवान पर विश्वास था। उन्होंने रानी से कहा कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये कार्य स्वयं भगवान की इच्छा से हो रहा है। लेकिन रानी का हृदय एक स्त्री का हृदय था। वो करुणा और चिंता से भरा हुआ था। वे हर रात उस कक्ष के बाहर खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना करती कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन कक्ष के भीतर से अब भी कोई ध्वनि नहीं आती थी। पूरा महल अब एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूब चुका था। ऐसा लगता था मानो उस कक्ष के भीतर समय ठहर गया हो और बाहर पूरा संसार केवल प्रतीक्षा कर रहा हो। इस रहस्य ने अब राजा के हृदय को भी विचलित करना शुरू कर दिया। एक ओर उनका विश्वास था, दूसरी ओर उनका मानवीय हृदय, और यही वो क्षण था जब भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। ये परीक्षा केवल धैर्य की नहीं थी, ये परीक्षा विश्वास की थी। ये परीक्षा ये जानने की थी कि क्या भक्त अपने प्रभु की इच्छा पर पूर्ण विश्वास रख सकता है या वो अपने भय और चिंता के आगे हार जाएगा। एक रात जब पूरा महल शांत था, रानी की बेचैनी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने राजा से विनती की कि वे उस कक्ष का द्वार खोल दें। उन्होंने कहा कि यदि उस वृद्ध को कुछ हो गया और हमने उसकी सहायता नहीं की तो ये पाप होगा। राजा का हृदय द्वंद्व में था। उनका विश्वास उन्हें रोक रहा था, लेकिन उनका प्रेम और करुणा उन्हें विवश कर रहे थे। उन्होंने पूरी रात भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें सही मार्ग दिखाए, लेकिन उत्तर मौन था। और यही मौन सबसे बड़ा रहस्य था, क्योंकि कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा मौन रहकर ही लेते हैं। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें महल पर पड़ी, राजा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने धीरे धीरे उस कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उनके मन में भय, श्रद्धा और आशा तीनों एक साथ थे। पूरा महल उस क्षण को देख रहा था। सैनिक, सेवक, रानी
सभी की सांसें थम गई थी। राजा ने उस द्वार के सामने खड़े होकर अंतिम बार भगवान से क्षमा मांगी और धीरे धीरे अपना हाथ द्वार पर रखा। और जैसे ही उन्होंने द्वार खोलने का प्रयास किया, उसी क्षण पूरे वातावरण में एक अदृश्य कंपन फैल गया, मानो स्वयं ब्रह्मांड इस क्षण का साक्षी बन गया हो। क्योंकि ये केवल एक द्वार नहीं खुल रहा था, ये एक ऐसे रहस्य का द्वार था जो आने वाले समय में पूरी मानवता के लिए भगवान की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी लीला का प्रमाण बनने वाला था। और किसी को भी ये ज्ञात नहीं था कि उस द्वार के पीछे क्या प्रतीक्षा कर रहा है, क्या भगवान का पूर्ण स्वरूप या कोई ऐसा रहस्य जिसे समझना मानव के लिए संभव नहीं। और जैसे ही द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, पूरे राज्य की नियति बदलने वाली थी, क्योंकि भगवान की लीला अब अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश करने वाली थी। जैसे ही राजा ने कांपते हुए हाथों से उस कक्ष का द्वार पूरी तरह खोला, उसी क्षण भीतर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश बाहर फैल गया। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि कुछ पल के लिए सभी की आंखें झुक गई, मानो स्वयं सूर्य उस कक्ष के भीतर उदित हो गया हो। राजा का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उनके मन में भय, पश्चाताप और उत्सुकता एक साथ उमड़ रहे थे। जैसे ही प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ और सबकी दृष्टि स्पष्ट हुई, उन्होंने जो दृश्य देखा वो साधारण नहीं था। वहां उस कक्ष के मध्य 3 दिव्य मूर्तियां विराजमान थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन उनका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा किसी ने कल्पना की थी। उनके हाथ पूर्ण नहीं थे, उनके पैर स्पष्ट नहीं थे, उनका शरीर पारंपरिक मूर्तियों की तरह सुसज्जित नहीं था। और सबसे अद्भुत उनकी विशाल गोल आंखें थी, जो मानो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख रही हों। राजा के हृदय में एक क्षण के लिए पीड़ा उठी कि उन्होंने अधीरता में उस दिव्य कार्य को बाधित कर दिया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और वे भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने पुकारा, हे प्रभु, मैंने आपके कार्य में हस्तक्षेप कर पाप किया है, मुझे क्षमा करें। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी। वो कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वो स्वयं भगवान की वाणी थी। वो वाणी करुणा और प्रेम से भरी हुई थी। उसने कहा, है मेरे प्रिय भक्त, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुमने कोई अपराध नहीं किया। मैं इसी अधूरे रूप में प्रकट होना चाहता था, क्योंकि मैं संसार को ये सिखाना चाहता हूं कि पूर्णता बाहरी रूप में नहीं होती। सच्ची पूर्णता प्रेम और भक्ति में होती है। मेरे हाथ अधूरे हैं, फिर भी मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देता हूं। मेरे चरण पूर्ण नहीं हैं, फिर भी मैं अपने भक्तों के जीवन में चलता हूं। मेरी आंखें बड़ी हैं, क्योंकि मैं हर दिशा में अपने भक्तों को देखता हूं। ये सुनते ही राजा और रानी के हृदय से सारा भय और पश्चाताप समाप्त हो गया। उनकी आंखों में अब केवल आनंद और श्रद्धा थी। उसी समय उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि वो वृद्ध शिल्पकार कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे, जिन्होंने भगवान की इच्छा से ये दिव्य स्वरूप निर्मित किया था। और जैसे ही उनका कार्य पूर्ण हुआ, वे अदृश्य हो गए। पूरा महल इस अद्भुत लीला का साक्षी बन चुका था। सैनिक, सेवक और प्रजा जब उस कक्ष में प्रवेश किए तो उन्होंने उन मूर्तियों के दर्शन करते ही अपने आप को भूमि पर गिरा दिया। उनके हृदय में एक ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान ने अपने अधूरे रूप में भी उन्हें पूर्ण कर दिया हो। उस दिन से राजा ने निश्चय किया कि इसी स्वरूप को भगवान का अंतिम और शाश्वत स्वरूप मानकर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और उसी स्थान पर आगे चलकर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे आज जगन्नाथ मंदिर पुरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, ये उस दिव्य रहस्य की स्थापना थी जिसमें भगवान ने स्वयं ये सिद्ध किया कि वे किसी नियम या परंपरा में बंधे नहीं हैं। वे जैसे चाहे वैसे प्रकट हो सकते हैं। और यही इस लीला का सबसे बड़ा रहस्य था। समय बीतता गया और भगवान जगन्नाथ का ये अद्भुत स्वरूप पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे, और जो भी उस अधूरे स्वरूप को देखता वो अपने जीवन की अपूर्णताओं को भूल जाता,
क्योंकि उसे ये अनुभव होता कि यदि भगवान स्वयं अधूरे रूप में पूर्ण है तो मनुष्य की अपूर्णताएं भी उसके प्रेम में पूर्ण हो सकती है। लेकिन इस लीला का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि आगे चलकर भगवान ने एक और अद्भुत रहस्य प्रकट किया जो उनके स्वरूप से भी अधिक गहरा और चमत्कारी था। और वह रहस्य उनके हृदय में छिपे उस ब्रह्मा तत्व से जुड़ा था जिसे संसार ब्रह्मा पदार्थ के नाम से जानता है। वो तत्व जो हर युग में भगवान के साथ रहता है, जो नष्ट नहीं होता, जो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है और जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं होती। और यही वह रहस्य था जो आगे चलकर पूरी मानवता को चकित करने वाला था, क्योंकि भगवान की ये लीला केवल एक अधूरी मूर्ति की कथा नहीं थी। ये स्वयं उस अनंत सत्य की कथा थी जो हर युग में हर भक्त के जीवन में नए रूप में प्रकट होता है। और राजा इंद्रद्युम्न अब समझ चुके थे कि भगवान की इच्छा के आगे मानव की कल्पना छोटी है, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो वे केवल दर्शन नहीं देते, वे एक ऐसा रहस्य दे जाते हैं जो युगों युगों तक भक्ति का आधार बन जाता है। और इसी के साथ भगवान जगन्नाथ की दिव्य रहस्यमयी लीला अपने अगले और भी गहरे चरण में प्रवेश करने लगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और भगवान के उस अद्भुत अधूरे किंतु पूर्ण स्वरूप की महिमा पूरे राज्य और फिर दूर दूर तक फैलने लगी। हर दिन हजारों भक्त उस मंदिर में आते। जैसे ही वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते, उनके हृदय में एक अजीब सी शांति भर जाती। ऐसा लगता मानो भगवान अपनी उन विशाल आंखों से सीधे उनके हृदय को देख रहे हों, मानो वे बिना कुछ कहे उनके हर दुख, हर पीड़ा और हर इच्छा को समझ रहे हों। राजा इंद्रद्युम्न हर दिन भगवान के चरणों में बैठकर केवल एक ही बात सोचते कि आखिर भगवान ने ऐसा रहस्यमयी स्वरूप क्यों धारण किया, क्यों उन्होंने अपने हाथ पैर अधूरे रखे, क्यों उन्होंने स्वयं को उस रूप में प्रकट किया जो संसार के किसी भी अन्य देवता से भिन्न था। और तभी एक दिन जब राजा ध्यान में लीन थे, उनके भीतर एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो भगवान स्वयं उनके हृदय में बोल रहे हों। भगवान ने कहा है, मेरे भक्त, ये संसार भी मेरी ही तरह है, बाहर से अधूरा दिखाई देता है लेकिन भीतर से पूर्ण है। जो मुझे केवल बाहरी रूप में देखता है वो मेरे रहस्य को नहीं समझ सकता, लेकिन जो मुझे अपने हृदय से देखता है वो जान जाता है कि मैं हर रूप में पूर्ण हूं। उसी क्षण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि भगवान का ये स्वरूप केवल एक मूर्ति नहीं है, ये स्वयं जीवन का सत्य है। उसी समय भगवान ने एक और अद्भुत लीला आरंभ की। एक दिन मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकल रही है। वो सुगंध इतनी दिव्य थी कि पूरा मंदिर उस सुगंध से भर गया। ऐसा लगा मानो स्वयं वैकुंठ की हवाएं वहां बह रही हों। उसी रात मंदिर के एक मुख्य पुजारी को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि मेरा ये शरीर नश्वर है, लेकिन मेरे भीतर एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। वो तत्व मेरा ब्रह्मा रहस्य है। समय आने पर मेरा ये शरीर बदला जाएगा, लेकिन वो ब्रह्मा तत्व सदा जीवित रहेगा। पुजारी ये सुनकर जाग गए। उनका शरीर रोमांचित था। उन्होंने तुरंत ये बात राजा को बताई। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि भगवान स्वयं उन्हें अपने सबसे गहरे रहस्य से परिचित करा रहे हैं। और तभी भगवान ने अपनी सबसे प्रसिद्ध लीला का संकेत दिया, रथ यात्रा की लीला। भगवान ने संकेत दिया कि वे अपने भक्तों के बीच वयं चलकर जाना चाहते हैं। वे केवल मंदिर के भीतर सीमित नहीं रहना चाहते, वे अपने भक्तों के घर घर जाना चाहते हैं। और तभी पहली बार भगवान के लिए एक विशाल रथ बनाया गया। वो रथ इतना भव्य था कि उसे देखकर लोगों की आंखें आश्चर्य से भर जाती। जब भगवान की मूर्ति को उस रथ पर स्थापित किया गया, उसी क्षण पूरे वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। हजारों भक्तों ने मिलकर उस रथ की रस्सियों को पकड़ा और जैसे ही उन्होंने उसे खींचना शुरू किया, लोगों को ऐसा अनुभव हुआ मानो वे स्वयं भगवान को अपने हृदय की ओर खींच रहे हों। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये भगवान
और भक्त के प्रेम का मिलन था। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। और उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि जब रथ चल रहा था, तब अचानक रथ अपने आप रुक गया। हजारों लोगों ने प्रयास किया, लेकिन रथ नहीं चला। तभी एक वृद्ध भक्त आगे आया। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और प्रेम से कहा, है प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। और जैसे ही उसने प्रेम से भगवान को पुकारा, उसी क्षण रथ अपने आप चलने लगा। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान शक्ति से नहीं, केवल प्रेम से चलते हैं। उसी दिन से ये परंपरा स्थापित हो गई कि हर वर्ष भगवान अपने रथ पर बैठकर अपने भक्तों के बीच जाते हैं। लेकिन इस लीला के पीछे एक और भी गहरा रहस्य था, क्योंकि जब भगवान अपने मंदिर से बाहर जाते हैं, तो वे ये संदेश देते हैं कि वे केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। और इसी के साथ भगवान की ये रहस्यमयी लीला और भी गहरी होती गई, क्योंकि आने वाला समय उस सबसे बड़े रहस्य को प्रकट करने वाला था, जिसे आज भी कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता। वो रहस्य था भगवान के ब्रह्मा तत्व का रहस्य, वो दिव्य क्षण जब भगवान का शरीर बदलता है, लेकिन उनका अस्तित्व वही रहता है। और यही वो रहस्य था जो भगवान जगन्नाथ को संसार का सबसे रहस्यमयी और जीवित भगवान बनाता है। और ये लीला आगे चलकर एक ऐसे रहस्य को जन्म देने वाली थी, जिसे जानकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और भगवान की दिव्य लीलाएं उसी प्रकार चलती रही। लेकिन धीरे धीरे वो समय भी आने लगा, जिसका संकेत स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों को बहुत पहले दे दिया था। मंदिर के मुख्य पुजारियों और राजा राजा इंद्रद्युम्न को ये आभास होने लगा कि भगवान अब अपनी सबसे रहस्यमयी लीला को प्रकट करने वाले हैं। वो लीला जिसे संसार नवक्लेवर के नाम से जानता है, ये वो क्षण होता है जब भगवान अपना पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका ब्रह्मा तत्व वही रहता है। यह रहस्य इतना गहरा और दिव्य है कि इसे देखने की अनुमति किसी भी सामान्य मनुष्य को नहीं होती। कहा जाता है कि जब यह समय आता है, तब मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है, हवाएं भी शांत हो जाती है, पख शियो का कलरव रुक जाता है, मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिव्य क्षण का सम्मान कर रही हो। मंदिर के भीतर केवल चुने हुए कुछ पुजारी ही प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उनके हाथों में कपड़ा लपेट दिया जाता है, ताकि वे उस ब्रह्मा तत्व को न देख सकें, केवल स्पर्श कर सकें। क्योंकि वो ब्रह्मा तत्व कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो स्वयं भगवान की जीवित चेतना है। कहा जाता है कि जब उस ब्रह्मा तत्व को पुराने शरीर से निकालकर नए शरीर में स्थापित किया जाता है, तब पूरे मंदिर में एक अद्भुत कंपन फैल जाता है। कई पुजारियों ने अनुभव किया कि उस क्षण उनका शरीर कांपने लगता है, उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे स्वयं भगवान के जीवित अस्तित्व को स्पर्श कर रहे हैं। ये वो क्षण होता है जब भगवान ये सिद्ध करते हैं कि वे केवल एक मूर्ति नहीं हैं, वे एक जीवित चेतना है। वे समय और मृत्यु से परे हैं। जब ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, तब नए स्वरूप में भगवान फिर से अपने भक्तों के दर्शन देते हैं, और भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मानो भगवान ने पुनर्जन्म लिया हो। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर, पुरी को संसार का सबसे रहस्यमयी और जीवित मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहां भगवान केवल विराजमान नहीं है, वे जीवित हैं, वे सांस लेते हैं, वे अपने भक्तों के प्रेम को महसूस करते हैं। और आज भी कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करते हैं। कई बार मंदिर के पुजारियों ने अनुभव किया कि रात के समय मंदिर के भीतर से पायल की ध्वनि आती है, मानो भगवान स्वयं चल रहे हों। कई बार मंदिर के भीतर एक अद्भुत सुगंध फैल जाती है, जिसका कोई सांसारिक स्रोत नहीं होता। ये सब भगवान की उसी दिव्य लीला का प्रमाण है जो युगों से चलती आ रही है। भगवान जगन्नाथ का ये अधूरा स्वरूप हमें ये सिखाता है कि भगवान को बाहरी पूर्णता की आवश्यकता नहीं है,
वे भक्त के प्रेम से ही पूर्ण हो जाते हैं। वे ये संदेश देते हैं कि चाहे मनुष्य कितना भी अधूरा क्यों न हो, यदि उसके हृदय में सच्ची भक्ति है तो भगवान स्वयं उसके जीवन को पूर्ण कर देते हैं। और यही इस पूरी लीला का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान ने स्वयं को अधूरा बनाकर ये सिद्ध किया कि वे अपने भक्तों के लिए हर सीमा को पार कर सकते हैं। वे केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वे हर उस हृदय में जीवित है जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम है। और यही कारण है कि युगों बीत जाने के बाद भी भगवान जगन्नाथ की महिमा और रहस्य आज भी उतना ही जीवित है जितना उस दिन था जब उन्होंने पहली बार उस दिव्य लकड़ी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने भक्तों को यह संदेश दिया था कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं सदा तुम्हारे हृदय में हूं, और जब भी तुम मुझे सच्चे प्रेम से पुकारोगे मैं अवश्य प्रकट होऊंगा, क्योंकि मैं केवल एक देवता नहीं हूं, मैं तुम्हारा अपना जगन्नाथ हूं, तुम्हारे जीवन का स्वामी, तुम्हारे प्रेम का उत्तर और तुम्हारी भक्ति का शाश्वत सत्य। भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान बाहरी रूप नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम को देखते हैं। धैर्य और श्रद्धा रखने से भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा और भगवान शाश्वत है। सच्चे मन से भक्ति करने पर भगवान हमेशा साथ रहते हैं। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की ये दिव्य और रहस्यमयी पौराणिक कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें प्रेरणा देता है और हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत, चमत्कारी और आस्था से भरी पौराणिक कथाएं लगातार लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नीलाचल के नाथ जगन्नाथ की जय।